आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट एक डेटा टाइप है जो डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। अ लिस्ट इज ए स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन दैट कैन स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज बिलोंगिंग टू एनी टाइप। लिस्ट इज म्यूटेबल, यू कैन चेंज एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन प्लेस। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में हम किसी भी टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट एक म्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है। कहने का मतलब कि हम लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉलोइंग आर सम लिस्ट्स इन पाइथन। जैसे अगर हम बात करें तो सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लिख करके अगर लिस्ट लिखते हैं तो ये एम्प्टी लिस्ट होती है। नेक्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने मल्टीपल डेटा यहाँ पर लिखा है, ये सारा वैल्यू इंटीजर है। इट मीन्स 1 2 3 ये इंटीजर टाइप का लिस्ट है। इस वाली लिस्ट में जो है इसमें डेटा है A1 B2, मतलब इसमें स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर भी दे रखा है और इसके साथ साथ न्यूमेरिक वैल्यू भी है, मतलब इसमें मिक्स्ड वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट दे रखी है। तो लिस्ट किसी भी तरह का हो सकता है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से लिस्ट को यूज कर सकते हैं। ये लिमिटेशन नहीं है कि लिस्ट में एक ही टाइप का डेटा होना चाहिए। तो ये कुछ फीचर्स है लिस्ट के। अब अगर हम बात करें लिस्ट का फंक्शन, तो लिस्ट के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसका यूज करके हम डेटा और लिस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पाइथन आल्सो ऑफर्स मेनी बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। दिस कैन बी अप्लाइड टू लिस्ट एज पर फॉलोइंग सिंटैक्स। यानी अगर हम बात करें बिल्ट इन फंक्शन की, तो बिल्ट इन फंक्शन को कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट, यानी लिस्ट का जो भी हम नाम क्रिएट करते हैं वो नाम डॉट मेथड का नाम, और मेथड को हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पैरेंथेसिस में हमें कुछ डेटा देने की नीड होती है। तो इस तरह से हम बेसिकली लिस्ट के फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके सारे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला फंक्शन है अपेंड। इट एड्स अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ लिस्ट। अपेंड फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल आइटम लिस्ट के एंड में ऐड कर देता है। जैसे यहाँ पर एक हमने लिस्ट क्रिएट किया जिसकी वैल्यू है 1 2 3, यानी 1 2 3 ये हमने स्टोर किया है लिस्ट वन में L1। अब इस L1 में L1 डॉट अपेंड और 4 लिखते हैं, मतलब हमें यहाँ पर ये मेंशन करना है कि हम कौन सा डेटा को अपेंड करना चाहते हैं। यानी लिस्ट वन में हमने अपेंड किया 4, और प्रिंट जब करेंगे लिस्ट को तो ये एग्जिस्टिंग जो हमारा लिस्ट था उसके लास्ट में एक वैल्यू ऐड हो गया, यानी 1 2 3 था, अब 1 2 3 4 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिस्ट के लास्ट में एक वैल्यू ऐड हो गई। अगर लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यू ऐड कर दें लिस्ट के फॉर्म में तो क्या होगा, वो सारी वैल्यू एक लिस्ट के फॉर्म में ही ऐड होगी। जैसे यहाँ हमने किया, सिंगल वैल्यू अगर हम अपेंड फंक्शन में देते हैं तो एक एलिमेंट यहाँ ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पर अपेंड फंक्शन में हमने लिस्ट पास कर दी। तो इस बार क्या हो रहा है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट थी 1 2 3 4, तो इसमें से इसमें क्या हुआ, 5 6 ऐड हो गया और यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट की तरह 5 6 ऐड हुआ है।
मतलब अभी हमारे पास लिस्ट में जो है वो टोटल 5 एलिमेंट है, जिसमें 5 और 6 एक ही एलिमेंट है, यानी अब ये हमारा लिस्ट ऑफ लिस्ट बन गया। तो ये ध्यान रहे, अपेंड फंक्शन जो है वो एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करता है लिस्ट के एंड में। नेक्स्ट है इंडेक्स। इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट, यानी लिस्ट डॉट इंडेक्स और इंडेक्स के ब्रैकेट में हम आइटम लिखते हैं। तो जो भी एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर लिस्ट क्रिएट किया है 1 2 3, अगर इसकी हम इंडेक्स लेते हैं L1 डॉट इंडेक्स 3, तो 3 का इंडेक्स यहाँ पर 2 है, ये रिटर्न हो गया। बाई चांस हमारे पास सेम डेटा मल्टीपल टाइम है, तो उस केस में क्या है कि जो फर्स्ट टाइम अकर करेगा वो इंडेक्स रिटर्न होगा। नेक्स्ट है एक्सटेंड। जैसे अपेंड का यूज होता है लिस्ट में सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए, वैसे ही एक्सटेंड का यूज होता है अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट एक साथ ऐड करने हो, तो लिस्ट का एक्सटेंड फंक्शन हम यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स टू अ लिस्ट, यानी लिस्ट डॉट एक्सटेंड, और इसमें हमने लिस्ट पास कर दी। अब क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें ये लिस्ट ऐड हो जाएगी, यानी 1 2 3 जो हमारी लिस्ट है वो, और इसमें 5 6 ऐड हो गया। तो इस तरह से क्या है, मल्टीपल एलिमेंट लिस्ट में ऐड हो गए। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे किसी डेटा को ऐड करने के लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लिस्ट डॉट इंसर्ट, बट इसमें क्या है, पहले हमें पोजीशन देना होता है फिर आइटम देना होता है। तो लिस्ट हमारे पास थी 1 2 और 3, इसमें हमने किया है L1 डॉट इंसर्ट 0, यानी जीरोथ पोजीशन पे हमें -9 को ऐड करना है। तो जब हम जीरोथ पोजीशन पे -9 को ऐड करेंगे तो जीरोथ पोजीशन हमारा स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर क्या है, इस जगह पे -9 ऐड हो जाएगा और अगले एलिमेंट की इंडेक्स +1 से इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एग्जिस्टिंग लिस्ट थी, इसमें जीरोथ पोजीशन पे एक एलिमेंट ऐड हो गया। हम इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से जहां भी चाहें वहां किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर लिस्ट ऐड कर सकते हैं, लिस्ट का एलिमेंट। जो एक्सटेंड और अपेंड होता है उसमें उसका यूज करके हम लिस्ट के लास्ट में ही किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉप। इट इज यूज्ड टू रिमूव एन आइटम of the given index from the list. By default, item with index -1, that is last element, will be removed. जैसे पॉप फंक्शन क्या करता है कि अगर कोई एलिमेंट दे रखी हो, लिस्ट में डिफरेंट एलिमेंट हो, और अगर हम पॉप फंक्शन यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगी, जो लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक इंडेक्स दिया हुआ है तो उस केस में पर्टिकुलर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो रिमूव होगी, और क्या वैल्यू रिमूव होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है पॉप के केस में। नेक्स्ट है रिमूव। इट इज यूज टू रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। रिमूव फंक्शन क्या करता है कि हम किसी भी एलिमेंट जिसको भी रिमूव करना चाहते हैं उसे हमें मेंशन करना होता है,
और अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अगर एलिमेंट मल्टीपल टाइम एग्जिस्ट करता है तो जो फर्स्ट टाइम वाला अकरेंस वाला एलिमेंट होगा वो रिमूव होगा, और अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में वैल्यू एरर होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमारे पास जो लिस्ट है वो है 1 2 3, जिसमें हम रिमूव कर रहे हैं 2 को। अब लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है, 1 और 3 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं 5, जो कि 5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में यहाँ पर आता है वैल्यू एरर। तो इस तरह से रिमूव फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है क्लियर। रिमूव में क्या है, स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव होता है, लेकिन क्लियर में क्या होता है कि ऑल एलिमेंट एक बार में रिमूव हो जाता है, यानी पूरी की पूरी लिस्ट एम्प्टी हो जाती है। और इस केस में अगर हम किसी पर्टिकुलर लिस्ट को अगर हम प्रिंट करना चाहें क्लियर करके, तो एक ब्लैंक लिस्ट प्रिंट होगी। तो इस तरीके से क्या है, क्लियर फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है काउंट। काउंट फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन रिटर्न्स द काउंट ऑफ द आइटम पास्ड एज पैरामीटर। यानी जो भी काउंट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की काउंटिंग हम देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे काउंट फंक्शन में जो भी हम वैल्यू देते हैं वो वैल्यू किसी लिस्ट में कितनी बार अकर होता है वो रिटर्न होगा। जैसे यहाँ पर काउंट है 1, यानी 1 कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ 2 प्रिंट हो गया। ऐसे ही L1 डॉट काउंट 4, 4 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस केस में क्या है कि इसकी काउंट आ गई 0। तो इस तरह से काउंट फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स फंक्शन क्या करता है, लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर देता है। यानी 1 2 3 था, तो रिवर्स करने के बाद लास्ट से एलिमेंट को लिखना स्टार्ट करता। जैसे यहाँ पर हम रिवर्स फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो 1 2 3 का रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 3 2 1। sort function, sort function, it will sort the items of the list in increasing order by default। यानी किसी भी एलिमेंट को, किसी भी लिस्ट आइटम को अगर हम सॉर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जैसे न्यूमेरिक वैल्यू है तो एक सीक्वेंस में अरेंज कर देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि स्काई कोड के आधार पर, जो स्ट्रिंग है उस केस में स्काई कोड के आधार पर वैल्यू अरेंज कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होती है, लेकिन अगर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी को सीक्वेंस में करना हो तो उस केस में क्या करते हैं, हमें एक पैरामीटर लिखना होता है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। मतलब क्या है कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उससे रिवर्स हो जाएगा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो जैसे लिस्ट यहाँ पर है 90 34 26 और 180। अगर हम इस लिस्ट को सॉर्ट करते हैं और पैरामीटर में रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखते हैं, तो इस केस में जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 180 90 30 और 26, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर हम एक लिस्ट की बात करें जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है और ये न्यूमेरिक वैल्यू की जगह यहाँ पर दिया हुआ है आपका स्ट्रिंग वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, तो इस केस में हम इसको स्काई कोड की हेल्प से सॉर्टिंग करेंगे। तो स्काई कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्काई कोड की हेल्प से जब सॉर्टिंग होगा तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग है, ACIS। तो ये मेनली था सॉर्टिंग। अब अगर हम बात करते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन की, तो इसमें पहला है अपडेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट।
यानी जब भी हमें कोई लिस्ट अपडेट करनी हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बाय असाइनिंग न्यू वैल्यू टू द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट थ्रू इंडेक्स विल चेंज एन एलिमेंट। यानी जब भी हमें किसी लिस्ट का एलिमेंट चेंज करना हो, तो पहले हम क्या करेंगे, उसे इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करके और उसमें नई वैल्यू असाइन कर देंगे, तो लिस्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट दी हुई है 1 2 3, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 2 की हेल्प से एक्सेस कर रहे हैं। जैसे 1 2 3, इसका अगर इंडेक्स देखें तो 0 1 2, जब हम 2 से इसको एक्सेस करेंगे, तो दूसरे 2 वाले इंडेक्स पे वैल्यू है 3, यानी 3 अपडेट हो करके और यहाँ पर 4 असाइन हो रही है। अब यहाँ पर लिस्ट हो गया 1 2 4। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को एक्सेस करके उसे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट। लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमें डेल स्टेटमेंट का यूज करना होता है। जैसे हम लोग अपडेट करने के लिए इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करते हैं, वैसे ही डिलीट करने के लिए अगर हम इंडेक्स स्पेसिफाई कर दें, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं इस लिस्ट की, जिसमें वैल्यू है 10 12 13 14। अगर हम ध्यान से देखें, तो इसका इंडेक्स कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जैसे वैल्यू 10 12 13 14। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो 0 1 2 3। अब सेकंड नंबर पे जो इंडेक्स है, सेकंड नंबर इंडेक्स पे वैल्यू है 13। यानी जब हम सेकंड इंडेक्स को डिलीट करेंगे, तो यहाँ पर 13 डिलीट हो चुकी है और आउटपुट आ रहा है 10 12 14। तो इस तरीके से किसी हम लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर हम यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफाई ना करें, तो क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लिस्ट के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइसिंग द लिस्ट। स्लाइसिंग द लिस्ट का मतलब है कि जो हमारा लिस्ट गिवन है, उसके सब पार्ट को हम कैसे डिस्प्ले करें। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई भी लिस्ट होती है, तो हर एक लिस्ट में एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है और एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है। यानी हर एक एलिमेंट की दो वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू। जैसे यहाँ से अगर हम ए को करें, तो ये 0 1 2 3 4। इधर से अगर हम करें तो -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से इंडेक्सिंग होता है। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें, जो दिया हुआ है 10 12 14 20 22 24 30 32 और 34। अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें, तो निगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह से होगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अगर हम इस एलिमेंट को देखें ध्यान से, तो इसमें हर एक एलिमेंट का एक पॉजिटिव इंडेक्स है और एक नेगेटिव इंडेक्स है। अब इस इंडेक्स की अगर स्लाइसिंग करनी हो, तो हमें दो वैल्यू देना होता है, एक स्टार्टिंग वैल्यू, एक एंडिंग वैल्यू। अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें एक स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है 3, यानी 3 मतलब ये एलिमेंट, और इसकी दूसरी नेगेटिव इंडेक्स जो है वो है -6। ऐसे ही एंडिंग वैल्यू जो है वो है -3, जो कि नेगेटिव इंडेक्सिंग दे रखी है।
तो मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव में इंडेक्स क्या है, 6 है। तो किसी एक टाइप के इंडेक्स को हम यहाँ कंसीडर करते हैं, हमने पॉजिटिव में लिया है तो हम पॉजिटिव इंडेक्स को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे 3 लिया तो पॉजिटिव इंडेक्स जो है वो 6 हो गया, मतलब 3 से 6। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो इंक्लूड होती है और एंडिंग वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। मतलब 3, 4 और 5 ये इंडेक्स इंक्लूड होगा, 6 इंक्लूड नहीं होगा। तो मतलब 3, 4, 5 पे वैल्यू है 20, 22 और 24, इसलिए ये आउटपुट आ रहा है आफ्टर स्लाइसिंग। तो यही कंसेप्ट है बेसिकली स्लाइसिंग का। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग लिस्ट। ज्वाइनिंग लिस्ट, इसके लिए क्या होता है, हम लोग कनकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जब भी हमें दो लिस्ट को ऐड करना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है कनकैटिनेशन ऑपरेटर। जैसे हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं प्लस साइन की हेल्प से दो वैल्यू को ऐड करते हैं, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में क्या होता है, दोनों सीक्वेंस ज्वाइन हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है, जब हम इसको प्लस साइन से ज्वाइन करेंगे तो जो लिस्ट पहले लिखेंगे उस लिस्ट का एलिमेंट पहले आएगा। जैसे यहाँ पर L1 प्लस L2 है, इसका मतलब पहले लिस्ट की वैल्यू है 1 2 3, दूसरे लिस्ट की वैल्यू है 4 5 6। तो इसी सीक्वेंस में आ रहा है। अगर पहले L2 लिख दें तो L2 का जो एलिमेंट है वो पहले लिखा आएगा और L1 का एलिमेंट बाद में आएगा। तो मतलब इस तरह से हम लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए कनकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। दूसरा है रेप्लिकेटिंग लिस्ट, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। रेप्लिकेशन ऑपरेटर यानी जो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, यही सेम ऑपरेटर रेप्लिकेशन के लिए यूज होता है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ नंबर ऑफ टाइम्स को स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट है 1 2, नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाई कर दिया गया है कि हमें इस लिस्ट को 2 बार रिपीट करने हैं। तो रिपीटेशन ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर 1 2 1 2 यानी उस सेम लिस्ट की एलिमेंट 2 बार रिपीट हो गई, 2 बार रेप्लिकेट हो गया। तो ये कुछ कंसेप्ट था लिस्ट के बारे में। अब यहाँ पर एक दो बेसिक प्रोग्राम है जो लिस्ट मैनिपुलेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम का मेनली लॉजिक देखते हैं। प्रोग्राम है फॉर प्रिंटिंग ओनली द ऑड नंबर्स ऑफ गिवन लिस्ट। अगर हम गिवन लिस्ट में से ऑड नंबर को सिर्फ प्रिंट करना चाहें तो इसका मतलब क्या है, लिस्ट के एलिमेंट को पहले एक एक करके एक्सेस करना होगा। तो उसके लिए हमें लूप यूज करना होगा, यानी फॉर लूप। फिर हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली चेक करेंगे, लॉजिक से 2 से डिवाइड करेंगे, यानी मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब वो नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब नंबर ऑड है। तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0, और इस तरह से कंडीशन देंगे जिसका भी रिमाइंडर मैच करेगा नॉट इक्वल टू 0, वो वैल्यू प्रिंट होते जाएगी। तो ये लॉजिक है फर्स्ट प्रोग्राम में कि m की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में, एक एक वैल्यू ट्रेवर्स होगा और वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे। नॉट इक्वल टू 0 होगा मतलब वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यानी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है जिसकी वजह से 2 से डिवाइड नहीं हो पाया है। दूसरा सेम प्रोग्राम है, इसमें क्या है, लॉजिक सेम यूज करने हैं, सिर्फ नंबर प्रिंट करने की बजाय इसमें क्या किया हुआ है, सम कैलकुलेट कर दिया गया। यानी इसमें अगर हम बात करें तो लिस्ट दे रखी है, स्टार्टिंग में हमें ये कंसीडर करना है कि सम जो है वो 0 है, क्योंकि जब तक कोई सम नहीं होगा इट मींस क्या है कि वैल्यू ऐड नहीं हुई तो सम कहां से होगा। फिर हम एक एक करके एक्सेस करेंगे और उस नंबर को चूज करेंगे जिसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए।
जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, हम क्या करेंगे, सम में उस वैल्यू को ऐड करते जाएंगे, जिससे कि क्या है, सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और जब लिस्ट का एलिमेंट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर सम की वैल्यू हम प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरीके से प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल कंसेप्ट को एक साथ यूज करके लिखा जाता है। आज की वीडियो में हमने लिस्ट से रिलेटेड सारे बिल्ट इन फंक्शन, जो भी ऑपरेशंस हो सकते थे, वो हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम डिक्शनरी इन पाइथन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।